औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे दो अहम ख़बरों के हवाले से जो आज हमने एक्सप्रेस में जो है वो शाये की हैं। इसमें पहली ख़बर तो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन। उसकी कल नीलामी के लिए जो है वो एक तकरीब हुई, उसमें जो बोली का अमल है वो मुकम्मल हुआ। उसके हम आपको रोयदाद बताएंगे कि उसमें जो वाहिद जो बिडर था उसकी क्या मकासद थे, क्या वो संजीदा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो 60% हिस्से थे उसकी ख़रीदारी में, या कि ये एक गैर संजीदा जो है वो मूवमेंट थी कि जो इसमें इस वजह से वो इसमें आगे बिड का अमल नहीं बढ़ सका। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि कल 1:30 बजे के करीब जब प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है वो इसका अमल जब शुरू हुआ तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, कंसोर्टियम था ब्लू वर्ल्ड सिटी का, कि जिन्होंने इसके लिए अपना प्री बिड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और फिर जो इसकी प्राइवेटाइजेशन के लिए निजकारी कमीशन बोर्ड और एविएशन हुकाम की तरफ से जो शराइत रखी गई थी उनको उन्होंने तस्लीम किया। उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ। उस प्रोसेस के शुरू होने में उन्होंने इस चीज़ का इरादा और इस चीज़ के अज़म का इजहार किया कि अगर वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हिस्से ख़रीदने में कामयाब हो जाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि PIA को एक स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद सहूलियात से मज़यन जो है वो एयरलाइन बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। और साथ साथ उन्होंने हुकूमत की आयद करदा शराइत के मुताबिक PIA के जो मुलाजमीन हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी के हवाले से भी यकीन दहानी कराई। ना सिर्फ उन्होंने ये यकीन दहानी कराई बल्कि ये भी कहा कि हम जॉब्स को ना सिर्फ डबल करेंगे बल्कि इसको 3 से 4 गुना बढ़ाएंगे, यानी कि जॉब क्रिएटर हम बनेंगे। लेकिन जब इसके अमली नमूने का जब वक्त आया और जब हुकूमत की तरफ से जब PIA के लिए जो रिज़र्व प्राइस थी वो अनाउंस की गई और जो बिड दी गई उसको जब देखा गया तो ज़मीन आसमान का दोनों में फ़र्क नज़र आया। बिड जो दी गई वो 10 अरब रुपए की दी गई कंसोर्शियम की तरफ से, लेकिन जो रिज़र्व प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी PIA के 60% शेयर्स की नीलामी के लिए वो 85 अरब और 3 करोड़ रुपए थी। चूँकि इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा था तो फिर जब निजकारी कमीशन बोर्ड और एविएशन हुकाम जो इस प्राइवेटाइजेशन के लिए नीलामी का सारा एहतमाम कर रहे थे और सारा उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बिडर को 30 मिनट का टाइम दिया कि आप 30 मिनट सोच सकते हैं, मुशावरत कर सकते हैं, उसके बाद आप बताएं कि क्या आप बोली बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल जो कंसोर्टियम थे साद नज़ीर उनको हेड कर रहे थे, वो गए और उन्होंने 30 मिनट अपने जो एडवाइज़र्स थे उनके साथ या अपने रफ़ाका के साथ मुशावरत की और मुशावरत के बाद वापस आके उन्होंने स्टेज पे आके अनाउंस किया कि हम जो है वो 10 अरब से आगे जाने को तैयार नहीं हैं और अगर हुकूमत हमें 10 अरब में देने को तैयार है तो ठीक है, अदरवाइज़ हुकूमत जो है वो PIA को खुद चला ले। जब ये सारी बातचीत हो गई और स्टेज से निजकारी कमीशन हुकाम और एविएशन हुकाम की जो मुश्तरका जो कमेटी थी और उनके जो हेड थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बिडिंग का प्रोसेस और बिडिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और जो इन्होंने बिड दी है 10 अरब की उसको अब हम जो है वो लेके जाएंगे जो मुतलका फोरम्स हैं निजकारी कमीशन बोर्ड में, फिर उसके बाद निजकारी की जो काबीना कमेटी है उसमें और उसके बाद फिर वफाकी काबीना में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे ही ये बिडिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो वो जब नीचे उतरे तो साद नज़ीर ने एविएशन हुकाम से दोबारा मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। जब मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो उनको बताया गया कि अब आप किस लिए मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम इस पर रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। उस वक्त उनको ये बताया गया कि आप रीनेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये वक्त गुजर चुका है। अगर आप करना चाहते थे तो आप स्टेज से अनाउंस करते कि हम बोली बढ़ाने को तैयार हैं लेकिन आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब चूँकि ये अमल मुकम्मल हो चुका है अब हम इसको नहीं बढ़ा सकते। और नाज़रीन, ये तो थी PIA की निजकारी के हवाले से जो होने वाली नीलामी थी उसकी रायदाद। उसमें ऐसा लगा कि बिडर शायद जो है वो इस तरह से संजीदा नहीं था। और दूसरी तरफ IMF की ये कंडीशन थी, चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं कि इसको हमने अव्वल तो सितंबर में कंप्लीट करना था, हम पहले ही डिले थे। तो अब लग ये रहा है कि हुकूमत ने अपना ये प्रोसेस करके IMF के लिए एक जवाब बना लिया है कि और जवाब भी उसमें जो है वो ताकि जो दूसरी किस्त के लिए जब बातचीत होगी तो उनको ये बताया जाए कि हमने PIA को
विद इन फ्रेमवर्क टाइम जो था उसमें प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, लेकिन इसमें ना तो बिडर ज़्यादा आए और जो बिडर आया उसने जो है वो रिजर्व प्राइस से बोली बहुत कम दी, इसलिए हमने उसको प्राइवेटाइज नहीं किया। एक तो ये आईएमएफ के लिए जवाब जो है वो कर लिया गया। दूसरा अच्छी खबर ये है, आईएमएफ से ही जुड़ी है चूँकि वो, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि आईएमएफ की पाकिस्तान ने जो है वो एक और शर्त पूरी कर दी है कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान से ये कहा जा रहा था कि अपना जो है अपना अखराजात जो हैं वो आमदनी से कम रखें और अपने जो बजट को जो है वो सरप्लस रखें। अभी 3 माह की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का जो बजट और पाकिस्तान की जो आमदन है वो अखराजात से कहीं ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि इसमें पाकिस्तान ने आईएमएफ की कंडीशन को पूरा किया है और इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे इक़्तिसादी इशारे हैं वो भी बेहतर हुए हैं। हमारी जो है वो जीडीपी की इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं, हमारे जो है रुपये की कदर बेहतर हुई है, मुल्क की स्टॉक मार्केट जो है वो उसने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम नहीं होती तो फिर ये तमाम के तमाम जो साम्राज्य जो हमने हासिल किए हैं वो वापस रिवर्स हो सकते हैं जैसा कि माजी में होते रहे हैं। तो इसके लिए हमारे हुकूमत को और तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचने और मिल बैठने की ज़रूरत है कि वो ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके, क्योंकि सियासी स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है हमारी मुआशी स्टेबिलिटी। दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। इसलिए हमारे अरबाब इख्तियार को, हमारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के आइंदा की हिकमत अमली बनानी चाहिए।